भोपाल में इन दिनों सियासत का यंगिस्तान लगा हुआ है। विधानसभा में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 45 साल तक के 55 युवा विधायक जुटे हैं और बात लोकतंत्र के फ्यूचर की हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि जनता के बीच रहना है तो विनम्रता रखो, अपने इलाके की अच्छाई के साथ कमजोरी भी समझो। और एक जो सबसे जरूरी बात कह रहे हैं, जिसकी आज की सियासत में मौजूदगी कम मतलब बहुत ही कम दिखती है, सीएम कह रहे हैं कि मर्यादा और अनुशासन, इसे कभी मत भूलो। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार छात्र संघ चुनाव को शुरू करना चाहिए जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। 2 दिन तक ये आयोजन होगा, जिसका आज पहला दिन था। इन 2 दिनों में कुल 5 सेशन होंगे, जहां बात होगी डेमोक्रेसी की, 2047 तक विकसित भारत के सपने की। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। पूरे दिन क्या क्या हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा, जहां आमतौर पर बहस होती है सत्ता और विपक्ष की, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। यहां चर्चा हो रही है राजनीति के भविष्य की। इस डिस्कशन में शामिल हैं एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 45 साल से कम उम्र के विधायक, जिनसे चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम एक लंबी राजनीतिक विरासत का हिस्सा हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी दोगुनी है। सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है और वहां के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहां की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करें। सम्मेलन की शुरुआत पारंपरिक लोक नृत्य से हुई और फिर एक मंच पर सियासत के कई अहम चेहरे नजर आए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी, एमपी विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 5 सत्र रखे गए हैं। पहले दिन के 3 सत्रों में लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और विकसित भारत 2047 जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 31 मार्च को आखिरी दिन है। युवा विधायकों की जिम्मेदारियां और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और एमआईटी पुणे के चेयरमैन डॉक्टर राहुल वी कराड भी शामिल होंगे। इस मंच से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने युवा विधायकों को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। कि जिस काम से अधिक क्षेत्र को फायदा हो, पंचायतों को फायदा हो, उसको प्राथमिकता दो। इसलिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि बजट की परेशानी होती है हर जगह। कोई भी सरकार आपको पूरे आपकी विधानसभा में 1500 करोड़ नहीं देगी, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। मैं समझता हूं इस बात पे आपको समझना चाहिए कि एक रणनीति के तहत इस पे आपको काम सोचना चाहिए, करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि विधानसभा की बैठकें जरूरी है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी भी इस बात को सहमत रहते हैं। अभी आपके राजस्थान के अध्यक्ष जी से भी चर्चा हो रही थी, वो भी इस बात से कि हमारे 1.5 महीने के अंदर 24 बैठकें हो गई। तो उसके पीछे इस लोकतंत्र को मजबूत करना, अगर लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो आपकी आवाज रहेगी। लोकतंत्र अगर मजबूत रहेगा तो 3 लाख के आप जनप्रतिनिधि है, उनकी आवाज हो आप। आपकी समस्या नहीं है। हर गांव में अगर सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए आप बात कर रहे हो तो ये उनके अधिकारों की बात कर रहे हो। युवा विधायकों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस दृष्टि से हम सब लोगों को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है और अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। लोकतंत्र में काम करने के अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से राजनीति का क्षेत्र है, सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र है।
क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रदेश के, देश के विकास की दिशा क्या हो। राजनीति ही योजना बनाती है, राजनीति के नेतृत्व में ही कार्यपालिका के द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है। युवा विधायक सम्मेलन में आए हुए युवा विधायकों ने पब्लिक वाणी से बात करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। शिक्षा का स्तर क्या हो गया, स्वास्थ्य का क्या स्थिति हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी जो चीजें हैं, गंभीर विषय है जो हमारे प्रदेश में होना चाहिए, इस बारे में तो कोई बात नहीं करता। 47 में बात करोगे तो 47 तक किसने देखा, आज क्या करना है, और आज अगर 47 में भी अगर आप लोगों को कुछ करना तो विजन आज क्लियर होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आप भी मध्य प्रदेश के ही है। आपको पता है कि बीजेपी के विधायकों को 15 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है वो उनके विधानसभा में काम कराने के लिए, और हमको अगर कम दिया है तो आप समझ आओ कि हम हमारे विधानसभा में किस प्रकार से ग्रामीणों का या हमारे क्षेत्रवासियों का किस प्रकार से विकास कर पाएंगे जब हमारे पास बजट ही नहीं रहेगा। विधायक बनकर आए हैं, यहाँ पर 3 राज्यों के विधायक उपस्थित हैं, और युवा सम्मेलन एक अच्छी शुरुआत है जिसमें हम सब आपस में अपने अपने राज्यों में कैसे काम करते हैं, कैसे क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं, ये तमाम विचार विमर्श इस बात पर होते हैं। कई राजनीतिक अनुभवी लोग जो अपने अपने वक्तव्य यहाँ दे चुके हैं और देंगे आगे भी, उनका अनुभव, उनकी बातें, उस सबको भी हमें साझा करने का अवसर मिलता है। जनता के बीच में हम जैसे युवा हैं, जिन उम्मीदों के साथ में लोकतंत्र के भागीदार बनाकर हमको जीत कर सदन तक भेजती है, उन उम्मीदों को हम किस प्रकार से पूरा करें, इस बात के लिए हम लोग लगातार लड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी बखूबी है कि हमें वहाँ तक जाने के बाद में गरीब को झोपड़ी नहीं भूलनी चाहिए, जिनके वोटों से हम आए उनको नहीं भूलना चाहिए। ये काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। युवा विधायकों को एक 3 राज्यों के माध्यम से मध्य प्रदेश में यहाँ के नेता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा युवा विधायकों को एक सम्मेलन के माध्यम से अपने बातों के रखने का मौका मिला है, जो अपने क्षेत्र के लिए अपने राज्य के लिए हम सब बोलते हैं कि 1947 में आखिर किस तरह से हमारा भारत विकसित हो पाएगा। तो वो अपने अपने शब्दों में सभी विधायकों ने बात रखने का काम किया जा रहा है उद्बोधन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद भी हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा अगर छत्तीसगढ़ अलग ना होता तो आज हम यहाँ मध्य प्रदेश में एक विधायक के रूप में यहाँ विधानसभा में आते हैं। निश्चित ही बहुत बड़ा ये अवसर है हम सभी युवा विधायकों के लिए, जो अंडर 45 MLAs हैं 3 स्टेट के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे विधायकों को आमंत्रण किया गया है। और निश्चित ही ऐसे अवसर में हमको तीनों स्टेट के जो MLAs हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। हम एक दूसरे को जानने का अवसर मिल रहा है, एक दूसरे का आचार विचार जानने को मौका मिल रहा है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या सुधार होना चाहिए है, किन किन विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए है, एक ऐसा मंच हमको मिला है। अच्छा अनुभव रहेगा और मुझे विश्वास है कि जो संवाद और जो चर्चा आज और कल यहाँ पर होगी उससे कोई अच्छा सकारात्मक कुछ पहल निकलेगी। तो कुल मिलाकर भोपाल में चल रहा ये युवा विधायक सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला मंच बनता दिख रहा है, जहां एक तरफ नेतृत्व को लेकर सीख दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की बात भी खुलकर हो रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ जो चर्चा हो रही है वो जमीन पर कितनी उतरती है। फिलहाल के लिए MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।